अगर इसका पीछे का चैप्टर नहीं देखा है तो देख लिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। ड्रंकर ची को ट्रांसफर करके थक चुका होता है और बोलता है, क्या तुमने ची का रास्ता याद है? हाँ मुझे सब याद है मास्टर। वो तो 2 घंटे तुम्हारे लिए जरूर दर्दनाक रहा होगा, लेकिन हमारे लिए ये बेस्ट तरीका है क्योंकि तुम्हें इंटरनल पावर के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। उस वक्त के अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोअर एब्डोमेन में इंटरनल पावर क्रिएट करो, समझ गए? ह्यूएन मन में बोलता है, हाँ मास्टर की थकी हुई शक्ल देख लगता है कि मास्टर ह्यूपेंग ने इसके लिए अपनी इंटरनल पावर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मुझ पर। मास्टर मैं आपको पक्का डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। हा तुम्हें पता है मुझे क्या सुनना पसंद है। आज का ट्रेनिंग यही ख़त्म करते हैं। डांसिंग स्प्रिंग ब्रीदिंग टेक्निक याद रखना, और ये भी कि तुम्हारी ची को कौन कौन से पाथ फ्लो करते हैं, इसकी लगातार प्रैक्टिस ज़रूर करना। मैं चलता हूँ, अब अपना ख्याल रखना। थैंक यू मास्टर, मैं ज़रूर करके दिखाऊंगा। मैं 1 हफ्ते के अंदर अपनी इंटरनल पावर डेवलप कर लूँगा। हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ रेड हेयर बोलता है, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। वो सब यंग मास्टर अपने अपने ग्रुप के लीडर बन गए और इधर जितने भी चेहरे दिख रहे हैं लगता है रात भर इनकी पिटाई हुई है। मार्शल आर्ट्स प्रोफेसर फर्स्ट नाइट को ड्रोम्स में नहीं होते ताकि स्टूडेंट लीडर्स पोजीशन के लिए बिना किसी डर के लड़ सकें। कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, बस खुद को प्रूव करो। ग्रुप 12 का लीडर तो पोजीशन सेट का हायर होना चाहिए था, लेकिन लीडर तो स्टूडेंट 18 बन गया। लगता है लीडर पोजीशन के लिए बहुत ही फोर्स फाइट हुई होगी। वो यंग मास्टर तो नेक्स्ट मिरर प्रीस्टहुड बनने के कैंडिडेट है, फिर भी स्टूडेंट 18 ने उससे टक्कर ली। इसका मतलब स्टूडेंट 18 के पास सिर्फ फाइटिंग स्किल नहीं, दिल भी बहुत बड़ा है। स्टूडेंट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट, लंच खत्म होते ही तुम सब ग्रेट ड्रिल हॉल में रिपोर्ट करोगे। आफ्टरनून में फॉर्मेशन ट्रेनिंग के लिए, समझ गए? 5 लाइंस बनाओ और असेंबली हॉल की तरफ मूव करो। ग्रुप 1 से शुरू, हेड आउट। क्या बेवकूफ़ है, पूरे किक सेट के एक मेंबर से सीरियसली हार गया। मिगुम, मुझे पता है पॉइजन आर्ट के बिना पॉइजन सेट की कोई औकात ही नहीं। बस पीछे खड़े रहो और नीचे वाले सेट से पीटते रहो। हे साले, तो ये बेग गी योर किक सेट का मेरी बेइज्जती कैसे कर दी तूने। अपनी ये छोटी सी लीडर वाली पोजीशन एंजॉय कर ले। मुझे तुझे ऐसा पछतावा कराऊंगा कि तू मेरे ग्रुप में आया ही क्यों था। स्टूडेंट 18 का सीन होता है स्टूडेंट 3, डेमोनिक पाथ के लिए। प्रोफेसर मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? आज फॉर्मेशन ट्रेनिंग के दौरान तुमने जिस तरह कमांड ली मुझे वो बहुत पसंद आया। आप बहुत ज़्यादा ही काइंड हैं प्रोफेसर। वैसे स्टूडेंट 7 के बारे में लगता है उसे 2 हफ्ते तक इन्फर्नी में रहना पड़ेगा। 2 हफ्ते? हाँ डॉक्टर ने यही कहा है। थियरी तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, पर एक्चुअल प्रैक्टिस वो इशू बन सकता है। हाँ उसके पास इंटरनल पावर के भी नहीं है, पता नहीं वो पीस फॉलो कर पाएगा कि नहीं। इसीलिए मैं उसे दोबारा मिलने जा रहा हूँ ताकि मैं उसे पर्सनली लेसन समझा सकूँ। अब तुम्हारे फ्री टाइम भी है, अपने सेट की आर्ट्स प्रैक्टिस करो या फिर आज का लेसन रिवाइज करो लो। बस अपना वक्त समझदारी पे यूज़ करना। ये सब डेमोनिक पाथ के लिए है। फिर मेगुम गुस्सा होकर तोड़ फोड़ करने लगता है। ये मेगुम है? सही, चुप रहो। उसको इरिटेट करने से हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। साला 2 पूरे हफ्ते क्या मजाक कर रहे हो? डॉक्टर के ऑर्डर्स थे तो पक्का सच ही होगा। ये बोला होता है स्टूडेंट 18, जयन स्टेल्थ सेक्ट का डिसेंडेंट। तुम बेवकूफ़ हो अगर तुम ये बिलीव करते हो। वो ब्रैड क्लियरली अपनी चोट फेक कर रहा है। वो घटिया कीड़ा अपनी लोली ब्लड लाइन के साथ सिर्फ सोच के ही गुस्सा आ रहा है कि ये पूरा टाइम लेट कर रिलैक्स कर रहा है। प्लीज़ क्लेम डाउन यंग लॉर्ड। गुस्सा होने के बजाय इसका ये ट्राई करते हैं। जयन धीरे से कान में कुछ बोलता है। ये सुन के मेगुम खुश होता है। 4 दिन के बाद देखते हैं डॉक्टर के पास कोई आता है। 5 दिन बीत गए हैं पर एक भी नया पेशेंट नहीं आया। मेरा दिमाग बिल्कुल बोर हो गया। ये मुमकिन नहीं है कि युवान मेरा आखिरी पेशेंट है ना? तभी कोई दूसरे डोर से डोर नॉक करता है। क्या 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 हो रहा है? प्रोफेसर इम्पियोंग हाँफ रहा होता है और बोलता है कि स्टूडेंट को स्वॉर्ड ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई। जब मैं उसे यहाँ लाया तो ब्लीडिंग रोकने के लिए मैंने स्वॉर्ड उसके अंदर ही छोड़ दिया। ओह यस, उसे बेड पर रख दो। फाइनली एक और पेशेंट। तुम ऑलरेडी उसका ट्रीटमेंट खत्म कर दिए। फिजिकल जूंग बैक के स्टूडेंट से यही उम्मीद था। ये सब पॉसिबल हुआ तुम्हारी डिसीजन की वजह से, स्वॉर्ड को उसके अंदर ही रखने का। तो अब वो कैसे है? थैंकफुली स्वॉर्ड ने कोई वेन्स हिट नहीं किया है तो लकी है। आप बहुत नर्वस होंगे है ना, स्टूडेंट होने के नाते उनकी परवाह ना करना मुश्किल ही है। ये बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब तक ये सेकंड एग्जामिनेशन नहीं देते। फिर भी 2 लोग ऑलरेडी हॉस्पिटल पहुंच गए। मैं उसका चोट वाला हिस्सा सील दिया है, लेकिन चोट अभी भी काफ़ी गहरी है। लगता है उसे कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा। सच में? हाँ ऑफकोर्स, लेकिन स्टूडेंट 7 के जितना लंबा नहीं। उसका इलाज सिर्फ लगभग 3 दिन में हो जाएगा। फिर भी आफ्टरनून ट्रेनिंग के बाद वापस आऊँगा। स्टूडेंट 23 तुम्हारे हाथ में छोड़ के जाता हूँ। साला ये क्या हो गया? जिसे ही हमने स्वॉर्ड ट्रेनिंग स्टार्ट की मुझे एक्सीडेंट के लिए आखिरी माफ़ी देनी होगी। हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। युवान के साइड में कोई उठ रहा होता है, फिर शार्प नाइफ पकड़ता है और सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि वो चल ना पाए। मैं ये सिर्फ ग्रुप की बेनिफिट्स के लिए कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझसे नफरत मत करना।
अबे पागल है क्या, किसी का पैर काट रहा है और तू उससे उम्मीद रखता है कि वो तुझसे नफरत ना करे। साला पागल हो गया है क्या। सॉरी दोस्तों, गुस्सा गुस्सा में थोड़ा फ्लो में निकल जाता हूँ। अब आगे जैसे ही काटने जाता है उसे नैनू शौक दे देता है। आई लव यू नैनू, क्या सिस्टम है रे तू। उसे शौक देने के बेहोश कर देता है और फिर ईवान उठता है। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा। इतना सस्पेंस के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाता है। अब देखने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट में बताना कौन सा सीन अच्छा लगा।